श्री जिष्णु ओन्स 4 हाउसेस, यहाँ पे 4 हाउस दिए हैं, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4। हाउस 1 जो है वो लेट आउट है, सेकंड भी लेट आउट है, लेकिन हाउस नंबर 3 जो है वो श्री जिष्णु अपने ओन बिजनेस के लिए यूज करते हैं, और हाउस नंबर 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो मैं आपको पहले बता दूं, हाउस नंबर 3 जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि वो ओन बिजनेस के लिए यूज किया गया है। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हो जाएगा। तो हाउस नंबर 3 हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ 1, 2 और 4 ही कैलकुलेट करेंगे। ये सारा डेटा दे रखा है, हम लोग को हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करनी है। फॉर्मेट ऐसा होता है, जीएवी निकालो, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर माइनस करो तो आ जाता है एनएवी। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं अंडर सेक्शन 24, जो आता है 30% ऑफ एनएवी, और दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है। तो एक के बाद एक चीज हम लोग निकालेंगे। पहले बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी 1 की जीएवी निकालने की। तो ये लिख दिया मैंने, देखिए कैलकुलेशन ऑफ जीएवी हाउस प्रॉपर्टी 1। स्टेप 1 होता है फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। फेयर रेंट दिया 67,500, म्युनिसिपल वैल्यू दिया 90,000। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 90,000। तो स्टेप 1 का आंसर आ गया 90,000। स्टेप 2 होता है स्टेप 1 का आंसर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। स्टेप 1 का आंसर 90,000 आया था तो लिख दिया 90,000, और स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया 85,500। दोनों में से जो छोटा आएगा वो लेंगे। छोटा कौन सा है? 85,500। तो स्टेप 2 का आंसर आ गया 85,500। स्टेप 3 का नाम जीएवी होता है। जो स्टेप 2 का आंसर आता है वो दैट इज 85,500, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर। एक्चुअल रेंट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल क्वेश्चन में दिया हुआ है 6750, मतलब एक महीने का रेंट 6750 है। तो देखिए लिख दिया 6750 इंटू 12 तो 81,000 आ गया। अब 85,500 और 81,000 जो बड़ा होगा वो, तो 85,500 आपका जीएवी आ चुका है। सिंपल। तो आंसर में मैं लिख दिया 85,500 हाउस प्रॉपर्टी 1 का जीएवी। वैसे हाउस प्रॉपर्टी 2 का भी निकाल लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी 2 में भी म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ जीएवी हाउस प्रॉपर्टी 2 के लिए स्टेप 1 होता है एफआरएमवी विच एवर इज हायर। एफआर दिया है 63,000, म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 60,000। दोनों में से बड़ा कौन सा है? 63,000। तो स्टेप 1 का आंसर आ गया 63,000। स्टेप 2 होता है स्टेप 1 का आंसर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। स्टैंडर्ड रेंट दिया ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है, जीरो नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। तो 63,000 और नॉट एप्लीकेबल विच एवर इज लोअर, तो एक ही आंसर है 63,000। तो स्टेप 2 का आंसर आ गया 63,000। स्टेप 3 होता है जीएवी, जो होता है स्टेप 2 का आंसर दैट इज 63,000, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर। एक महीने का रेंट दिया हुआ है 4800, 4800 इंटू 12 कर दिया तो आया 57,600। सम में वैकेंसी या अनरियलाइज रेंट तो है नहीं, तो यही आ गया एक्चुअल रेंट रिसीव 57,600। दोनों में से बड़ा कौन सा है? 63,000। तो 63,000 आ गया जीएवी। इसको लिख दिया 63,000 हाउस प्रॉपर्टी 2 का जीएवी। हाउस प्रॉपर्टी 3 निकालना नहीं, मैंने ऊपर लिखा हुआ ही है, ओन बिजनेस के लिए यूज किया तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर आएगा नहीं। हाउस प्रॉपर्टी 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसलिए एनएवी सीधा आ गया नील। अब सुनिएगा ध्यान से, जीएवी निकालने के बाद हम लोग को माइनस करना होता है म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स देखोगे तो आपको दिया है टोटल लोकल टैक्सेस 8% है, जिसमें से ओनर ने पे किया है 5% और टेनेंट ने पे किया है 3%। मैंने पिछले सम में भी बताया था म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो ओनर ने पे किया होता है, वो ओनर ने कितना परसेंट पे किया है? 5%। तो हम लोग सिर्फ 5% निकालेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर म्युनिसिपल टैक्स निकलता है। म्युनिसिपल वैल्यू 90,000 है, 90,000 का 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 4500। 85,500 में से 4500 माइनस कर दिया तो एनएवी आ गया 81,000। सिंपल। वैसे हाउस प्रॉपर्टी 2 का भी निकाल देंगे। हाउस प्रॉपर्टी 2 में म्युनिसिपल वैल्यू है 60,000 और ओनर ने पे किया है कितना परसेंट? 5%। तो 60,000 का 5% आता है 3,000, माइनस कर दिया तो हम पहुंच गए 60,000 पे। एनएवी आ गया 60,000, और हाउस प्रॉपर्टी 4 का एनएवी सीधा नीला आएगा क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इजी। अब एक बार एनएवी आ गया, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। पहला आता है 30% ऑफ एनएवी, तो इसका 30% निकाल दिया, इसका भी 30% निकाल दिया, और इसका भी 30% निकाल दिया। नील का तो नील ही आएगा। 60,000 का निकाला तो 18,000 आ गया, 81,000 का निकाला तो 24,300 आ गया। इजी। इसमें से एक चीज और माइनस होती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। करंट ईयर का पूरा माइनस करते हैं, प्रायर पीरियड का डिवाइड बाय 5 करके माइनस करते हैं। करंट ईयर का लोन देखोगे तो सीवाई लिखा हुआ है करंट ईयर, ये पूरा माइनस कर दूंगा 45,000, 22,500 और 45,000। तो देखिए माइनस कर दिया 45,000, 22,500 और 45,000। लेकिन इंटरेस्ट पे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है वो पूरा माइनस नहीं कर सकते, उसको डिवाइड बाय 5 करके माइनस करना पड़ता है। तो 45,000 डिवाइड बाय 5 कर दिया। डिवाइड बाय 5 का लॉजिक ये है कि 5 सालों तक मिलता है आफ्टर कंस्ट्रक्शन एंड्स। ये 21-22 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, उसके 5 सालों तक मिलेगा। हमारा असेसमेंट ईयर क्वेश्चन में है 24-25। असेसमेंट ईयर से पहले कौन सा आता है? प्रीवियस ईयर। हमको प्रीवियस ईयर देखना है कि 5 साल की काउंटिंग में, दैट इज यहां से काउंटिंग शुरू करूंगा 5 साल तक, तो मेरा प्रीवियस ईयर आता है या नहीं आता।
तो जैसे 21 22 के बाद 5 साल करेंगे तो 22 23, 23 24, 24 25, 25 26 और 26 27, ये 5 साल आएंगे। इसके अंदर हमारा साल आ गया, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला, दैट इज 23 24 आ गया क्या नहीं आया? अगर आ गया तो हम लोग लेंगे। तो 45,000 डिवाइड बाय 5 किया। इन द सेम वे हाउस प्रॉपर्टी 2 के लिए भी ये है 22,500 प्रायर पीरियड, इसको डिवाइड बाय 5 करके लेना है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 18-19 को, तो यहाँ से 5 साल गिनेंगे। तो पहला आएगा 1920, 2021, 21-22, 22-23 और 23-24। हमको 23-24 ही चाहिए था क्योंकि असेसमेंट है 24-25, इससे जस्ट पहले क्या आएगा 23-24। तो इसके 5 साल भी आ गए हैं, तो 22,500 डिवाइड बाय 5 किया तो आ गया 4500, सिंपल। और लास्ट में हाउस प्रॉपर्टी 4 के लिए 18,000 डिवाइड बाय 5 किया, इसमें भी आ जाएगा क्योंकि इसके बाद का ईयर है, तो ये आ गया 3600। हमको ये याद रखना है हाउस प्रॉपर्टी 4 जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है इसमें मैक्सिमम 2 लाख ही डिडक्शन मिल सकता है। ये 2 लाख तक तो पहुंचा नहीं, इसलिए मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इन दोनों को मिला के 2 लाख से ऊपर जा रहा होता तो मैं 2 लाख ही माइनस करता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए ही होता है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी 4 के लिए ही होता है। ये कैलकुलेट किया तो पहला आ गया 2700 पॉजिटिव, दूसरा आ गया 15,000 पॉजिटिव, लेकिन तीसरा आया 48,600 नेगेटिव। एक ही ओनर है जिसकी मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टीज है, तो हम लोग क्लब कर सकते हैं, इन तीनों को प्लस किया तो नेगेटिव में आ गया 30,900 आपका आंसर। इजी, ये हो गया बड़ा सम। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप भी मेरी तरह नॉवल रीडिंग का शौक रखते हैं तो एग्जाम के बाद मेरी बुक जरूर पढ़िएगा। Amazon, फ्लिपकार्ट सब जगह अवेलेबल है। बुक का नाम है कैन यू फॉरगेट योर फर्स्ट लव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।